लोगों के मन में भी ये प्रादुर्भाव उत्पन्न हो कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए। जब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ, कुत्तों के फैसलों के खिलाफ अगर लोग सड़कों पर इकट्ठा हो सकते हैं, तो ये तो हमारे सनातन में भी हमारी माता है और ये हमारे राष्ट्र की भी माता है, हमारी राष्ट्र माता का दर्जा है इसको। तो इसके लिए तो हमें सबको, सड़कों पर उतर नहीं सकते तो कम से कम सड़कों पर ये भटक रही है, सड़कों पर ये घूम रही है, सड़कों पर ये घायल अवस्था में, कोई व्यक्ति इसको मार कर चला जा रहा है, कोई कसाई इसको काटने के लिए ले जाया जा रहा है, तो कम से कम हम उसके लिए तो आगे बढ़ कर के आ सकते हैं। इसका कारण ये है कि जो गौशालाएं देश में चल रही हैं या दिल्ली में चल रही हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, मैं दिल्ली की बात करूं, गौशालाएं या गौ चिकित्सालयों में घायल, पीड़ित, जो दूध नहीं देती या जो बीमार हो गई उस गाय का इलाज तो कर देते हैं, लेकिन इलाज करने के बाद पुनः उसको सड़क पर छोड़ देते हैं। तो वो एक बार उठकर चली गई, वहाँ से रेस्क्यू करके चली गई, फिर दोबारा से वो सड़क पर आ गई तो आपको सड़क पर दिखने लगेगी। फिर गौवंश, हमारी गौशाला में ऐसे ऐसे गौवंश हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ एक गौरा नाम का गौवंश है, मैया है हमारी, बचिया है हमारी बहुत प्यारी। जिस वक्त हम उसको यहाँ लेकर आए, हमारी टीम जब यहाँ लेकर आई, उसकी माँ उसको छोड़ करके चली गई और अब वो हमारी ही गौशाला में पल बढ़ रही है, हमसे उसका आत्मीय लगाव है। तो अगर आप इनके प्रति लगाव, इनके प्रति प्रेम, ये नहीं कि आप अपनी गौशाला से गौ दुग्ध उत्पादन से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जो उत्पाद तैयार होते हैं, उनको बेचना शुरू करते हैं। हमारी गौशाला में तो ना तो दुग्ध होता, क्योंकि हमारी गौशाला में जो गैया गौ माताएँ हैं, हमारे चिकित्सालय में जो गौ माताएँ हैं, तो दुधारू अब रही नहीं। हर सनातनी से, हर हिंदू से कहते हैं कि सनातन की सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा है। आप कुत्तों से प्रेम करिए, किसी और दूसरे जानवर से प्रेम करिए, उसमें कोई गलत नहीं, कुछ गलत नहीं, क्योंकि हमारे तो इष्ट महादेव पशुपतिनाथ भी उनका अवतार है, पशुपति के रूप में भी वो विराजमान है, सारे पशुओं के देवता हैं। लेकिन सनातन की जो सबसे बड़ी सेवा है वो गौ माता की सेवा है और हम महादेव की सेवा करते हैं। महादेव की सेवा बिना गौ माता की सेवा नहीं हो सकती। हमको लोग कहते हैं, लोग मंदिर में जाते हैं महादेव के, वो नंदी के कान में कुछ कहते हैं कि महादेव तक उनकी बात पहुंचा देना। मैं गौ माता के कान में कुछ कहता हूं कि नंदी तक मेरी बात पहुंचा देना, ताकि वो बात मेरी महादेव तक पहुंचा दे। तो बात और जानना चाहेंगे कि जो डेयरी संचालक हैं, जो गौपालक के रूप में इस समय स्थापित हैं, अगर वो गायों को आवारा छोड़ देते हैं और पब्लिक भी उनको भोजन, देखिए सड़क के किनारे देती है, फुटपाथ पे देती है, उससे दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो आप क्या सरकार से डिमांड करेंगे कि ऐसे डेयरी संचालकों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल उठाने चाहिए। और मुझे लगता है कि देखिए, जैसे कि हमारा दिल्ली का ही पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, हम भी वहीं से आते हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो श्री महंत हैं, उन्होंने ये निर्णय लेते हुए बहुत सारी जगहें, बहुत सारे स्थान भी ऐसी ऐसी संस्थाओं को आवंटित किए हैं। अभी मेरे सुनने में आया कि बहुत बड़ी जगह मथुरा वृंदावन में भी उन्होंने गौशाला के लिए दी है। सरकार अगर जगह दे रही है तो सरकार जगह देती है, लेकिन उसके लिए नियम सरकार को सुनिश्चित करने चाहिए, कड़े कानून भी सरकार को बनाने चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो आवारा गाँव का इलाज करने के लिए आप गौशाला में ले आएँ और उसके बाद जब वो दुधारू ना रहे तो आप उसको फिर सड़क पर छोड़ दें। तो ऐसे नियम कानून सख्ती के साथ बनाए जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि फिर उसमें लोग गौ सेवा भी करेंगे और कानून से थोड़ा डर कर भी गौ सेवा करेंगे, तो गौ सड़क पर घूमनी बंद हो जाएगी, एक्सीडेंट बंद हो जाएगा। और हमारे तो सनातन में लिखा गया भैया, पहली रोटी गाय को। तो हमारे यहाँ जब ये परंपराएं गांव देहात में अगर निभाई जा रही हैं, तो ये बड़े बड़े अपार्टमेंट जो दिल्ली, NCR, नोएडा, गुड़गांव में बने हैं, इनमें रहने वाले लोग भी थोड़ा सा अगर अपनी परंपराओं को, अपने सनातन को समझेंगे, अपनी विधि को समझेंगे। तो हमारे पीछे जो आप ये गौवंश और गौ माताएँ देख रहे हैं, ये गौ माताएँ सड़क से उठा कर लाई गई, रेस्क्यू करके लाई गई, किसी कसाई से बचा कर लाई गई, किसी एक्सीडेंट में घायल अवस्था में थी, वहाँ से हमारी टीम इनको बचा करके लेके आई। और यहाँ हम इसको गौशाला नहीं कहते, ये हमारा गौ चिकित्सालय है। हम यहाँ इन गौ माताओं का इलाज करते हैं और ऐसा नहीं करते कि इनका इलाज करने के बाद इनको पुनः छोड़ देते हैं। इनको इलाज करने के बाद हम यहीं रखते हैं, इनका पोषण करते हैं, इनको पालते हैं। ये जब आपको ये बताता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ छोड़ करके, बहुत कुछ त्याग करके मैं इस मार्ग पर चलने आया हूँ, तो मैं आपको ये बात इसलिए बताता हूँ ताकि लोगों के मन में भी ऐसी प्रेरणा के भाव आएँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपको गाय दिखाई देंगी जो बेसहारा गाय हैं, जो घायल अवस्था में यहाँ लाई गई हैं। उनके पालन पोषण और उनके आश्रय स्थल का जो सारा जिम्मा संभाल रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शगुन वशिष्ठ जी। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस भावना के वशीभूत होकर ये काम कर रहे हैं और इनका पूरा परिचय जानेंगे और ये कब से
इस काम को कर रहे हैं सब कुछ जानने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सनसनी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। ये महादेव की कृपा बगैर ये भी संभव नहीं है। चलिए, आपने महादेव की कृपा की बात की तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको इस धर्म मार्ग पर आने की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई और आप किस प्रकार से इस धर्म के क्षेत्र में आए? देखिए, लगभग 1.5 दशक से अधिक का समय मुझे अपने परम पूज्य गुरुजी के सानिध्य में हो गया। मेरे परम पूज्य गुरुजी का नाम है, मैं ले नहीं सकता उनका नाम, लेकिन फिर भी अब चूंकि मीडिया का ये प्रकल्प है तो इस पर मुझे बताना पड़ेगा। परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनके सानिध्य में मुझे 1.5 दशक से भी अधिक, यानी कि मैंने अपनी जीवन की लगभग आधी अवस्था जो है उनके सानिध्य में गुजार दी, व्यतीत कर दी। अब उन्हीं को पूजन करते हुए देखता रहा, इतने वर्षों तक उनके साथ में धार्मिक यात्राएं करता रहा, उनके साथ पूरा देश का भ्रमण, दुनिया का भ्रमण करता रहा। तो कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग पर तो हम तभी से चल रहे थे, लेकिन ये भाव अभी अचानक से 3, साढ़े 3, 4 महीने कह लीजिए आप, उस दौरान मेरे मन में एक महादेव के स्वप्न के बाद ये मन में प्रादुर्भाव हुआ कि अब यही मार्ग है, इसी मार्ग पर चलना है। और महादेव का वो स्वप्न भी कुछ ऐसा था गुप्ता जी, उस स्वप्न में महादेव ने मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक गांव के मंदिर में, खंडहर मंदिर में ले गए, जहाँ कोई नहीं है, उस गांव में भी कोई व्यक्ति नहीं मौजूद है। वहाँ मुझे ले गए और वहाँ मेरे से चांदी की श्रृंगी से वो अपना रुद्राभिषेक करा रहे हैं और उसके बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये आया कि ये स्वप्न का मतलब ये हो सकता है कि महादेव चाहते हैं कि मैं उनके पूजन की विधि को, इस पूजन परंपरा को, या महादेव के उन मंदिरों में जाकर के पूजन करूं जहां कभी रुद्राभिषेक ना हुआ हो, कभी श्रृंगार ना हुए हों। जैसे श्रृंगार, जैसी भस्मारती बड़े बड़े शिवालयों में होती है, बड़े बड़े अमीर लोग जाकर के महादेव के पूजन में खूब दान पुण्य दे करके वहाँ अभिषेक और श्रृंगार करते हैं, तो वैसी प्रेरणा मेरे अंदर आई और मैंने अब तक 23 रुद्राभिषेक महादेव के अलग अलग, दिल्ली के क्षेत्र आसपास के, हरिद्वार में भी पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर भी जाकर के मैं महादेव का दिव्य भव्य श्रृंगार, भस्म आरती और महादेव का नमक चमक रुद्राभिषेक कराया। सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं के आदेश। मुझ जैसा व्यक्ति जो एक समय में 5 मिनट ज़मीन पर एक आसन में ना बैठ पाता हो, आज उनके आशीर्वाद से घंटों घंटों आसन में बैठ लेता है। मेरे पूजन का चूँकि क्रम लंबा होता है, मेरे परम पूज्य गुरुजी का क्रम जो है वो अत्यंत विराट है। वो 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे का पूजन महादेव का होता है। उसी प्रकार 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे का पूजन हमारा भी होता है और हम कहते हैं कि ये उस पूजन का महज एक सूक्ष्म स्वरूप है, जिसको कि हम गाँव देहात के मंदिरों में लोगों को बताते हैं और पूजन में कोई भेदभाव नहीं करते। हम पूजन करते हैं, हमारे साथ गांव के कुछ प्रबुद्ध लोग बैठे होते हैं, उनसे भी पूजन कराते हैं। हम महादेव को भस्मारती में भस्म अर्पित करते हैं तो उन लोगों से भी भस्म अर्पित कराते हैं। भांग अर्पित करते हैं तो उनसे भी भांग अर्पित कराते हैं। चंदन अर्पित करते हैं तो चंदन भी उनसे लगवाते हैं। तो ये मेरे पूजन का नियम है। मैंने कहा, मुझसे महादेव ने कहा कि जाकर के लोगों को पूजन की परंपरा बताओ। ये नहीं है कि सिर्फ 1 लोटा जल और महादेव कर देंगे, 1 लोटा जल और महादेव बदल देंगे कल, ऐसे नहीं होगा। पूजन आपको विधि के अनुसार, विधान के अनुसार, और तन मन धन, शारीरिक सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य और मानसिक सामर्थ्य के आधार पर करना होगा, तभी महादेव आपको कुछ देंगे। आपने देखिए बताया कि आपको जो है ये करने की प्रेरणा स्वयं भगवान शिव ने दी। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। तो सर ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए जो ये धार्मिक भावनाएं हिंदू समाज में गहरे तक बैठी हुई हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा? आप गांव में घूमते हैं, देहात में घूमते हैं, तो जनता का आपके साथ इंटरेक्शन होता है, तो कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, मेरे साथ बहुत सारे लोग उस पूजन में मौजूद रहते हैं। अभी हमारा इस पिछले सोमवार को रानीखेड़ा में पूजन था। दिल्ली का एक बड़ा गांव है रानीखेड़ा, तो वहाँ के शिवालय में जब मैं पूजन करने गया तो लगभग मुझे लगता है कि वहाँ 1000 से अधिक लोग होंगे। बताते हैं कि 3000 लोगों ने तो वहाँ भंडारा उस दिन प्रसाद प्राप्त किया। लोगों ने कभी जीवन में इस तरीके का पूजन अनुभव ही नहीं किया। शिवालय तो उनके गांव में उनके जन्म से भी पहले से स्थापित है, मंदिर उनके शिवालय में, उनके गांव में जो है वो उनके जन्म से भी पहले स्थापित है, लेकिन कभी महादेव का रुद्राभिषेक नहीं हुआ, कभी महादेव की भस्मारती नहीं हुई। भस्मारती हमेशा उन्होंने टीवी पे देखी है, मोबाइल का आजकल ज़माना है, मोबाइल में देखी है। चाहते हैं महाकाल जाएं, महाकालेश्वर जाएं, भस्मारती में उपस्थित हों, हाजिरी दें, महादेव की सेवा करें, लेकिन कभी सौभाग्य का उनको प्राप्त नहीं होता। जब हमारे पूजन करने के बाद वो लोग हमें स्वयं अपने मुंह से बोलने आते हैं कि आपने हमें महाकालेश्वर के दर्शन यहीं करा दिए, आपने हमें ऐसा अनुभव दिला दिया जैसा कि केदारेश्वर महादेव में जाकर के होता है, केदारनाथ जी में जाकर के होता है, जैसा काशी विश्वनाथ जी में जाकर के होता है, जैसा महाकालेश्वर में होता है, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन तो वहीं सफल हो जाता है। मेरा वो महादेव का जो आदेश मुझे दिया गया है, उसका आदेश का पालन मैं मान लेता हूँ जब लोगों के मुखारविंद से ये सब सुन लेता हूँ।
अच्छा, आप यहाँ ये देखिए गौ सेवा कर रहे हैं, गोवंश की आप सेवा कर रहे हैं इस तरह से, तो आपको लगता है कि जो भगवान शिव का आशीर्वाद है, अगर हम गौ सेवा करेंगे तो हमें मिलेगा? देखिए, भगवान शिव का आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा गौ सेवा का। भगवान शिव की सेवा, मेरे महादेव की सेवा ही गौ सेवा के बगैर नहीं हो सकती। गौ सेवा का सबसे पहला नियम, शिव सेवा का सबसे पहला नियम है गौ सेवा करना। क्योंकि देखिए, लोग नंदी जी के कान में जा कर के कुछ कहते हैं कि भैया महादेव से ये कह देना मेरा ये काम हो जाए। मैं तो गौ माता के कान में जा कर के कुछ कहता हूँ कि नंदी भगवान से कुछ कह देना और वो महादेव से कह देंगे कि मेरा ये काम हो जाए। मैं जो भी पूजन करता हूँ वो सर्व समाज के कल्याण के लिए करता हूँ। सामाजिक मेरा जो संकल्प होता है पूजन में, आप कभी अगर मेरे पूजन में आएंगे तो देखेंगे, पूजन की विधि से प्रारंभ होने से पहले हम संकल्प लेते हैं और संकल्प में हम ये जो हमारे साथ में ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण बैठते हैं, वो उस संकल्प में हमसे कहलवाते हैं कि ये पूजन सर्व समाज के कल्याण के लिए है। तो मैं तो सर्व समाज के कल्याण की बात माँ गौ माता के कान में कहता हूँ और उनसे कहता हूँ कि ये अपने बेटे नंदी को कह देना और वो जाकर के मेरे महादेव से कह देंगे कि सर्व समाज का कल्याण हो जाएगा। तो गौ सेवा बगैर शिव सेवा नहीं हो सकती और सनातन की सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा है। तो दर्शकों, देखा आपने कितने सरल शब्दों में शगुन वशिष्ठ जी ने गौ सेवा के माध्यम से, या हमारे जो हिंदू समाज में भगवान का आशीर्वाद जिन्हें लेना हो, पूजा पद्धति कैसी हो, बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। आपको इनके विचार कैसे लगते हैं हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर। मैं वीरेंद्र गुप्ता, कैमरामैन चंदन के साथ।